लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मुनीरका वार्ड के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस के द्वारा दिल्ली के मोहम्मदपुर में लगाए गए हेल्थ चेकअप कैंप में नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी, साउथ दिल्ली की स्टेयरिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी पहुंची। साथ ही सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर अपना चेकअप कराने पहुंचे। यह तस्वीरें हैं दिल्ली के मोहम्मदपुर की, जहां पर रविवार के दिन सैकड़ों की तादाद में लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर अपना चेकअप कराने पहुंचे, क्योंकि अस्पतालों में अब कोरोना के मरीज ज़्यादा बढ़ रही है और लोग अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मुनीरका वार्ड के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने अपने क्षेत्र में यह हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जिसमें लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए उनका चेकअप किया गया। नई दिल्ली के सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में अब हर रविवार को अलग अलग निगम पार्षद के द्वारा इसी तरीके से हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कि लोग पहुंचकर अपना चेकअप करा पाएंगे। उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों के क्षेत्र में लोगों के पास सुविधाएं नहीं है ब्लड टेस्टिंग वगैरह की, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है। उनका खाली पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको बर्बाद किया जाता है। तो CSR और अन्य माध्यमों से हम लोग हर हफ्ते में मेरे क्षेत्र में वार्ड वाइज हम लोग एक ये हेल्थ कैंप लगाते हैं। पहले लगाते थे, कोरोना करके थोड़ा रोका काम, लेकिन अब फिर जैसे जैसे ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रही है तो हम वापस ये कैंप लगा रहे हैं। और इसमें हमारे जो काउंसलर्स हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है कार्यक्रम अरेंज करने में, लोगों तक सही बात पहुंचाने में। तो अभी जैसे ये क्षेत्र आज भगत जी का है, भगत टोकस जी का, तो उन्होंने मोहम्मदपुर गांव में लोगों के बीच वो बात फैलाने का काम, लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम, सुविधाओं का काम किया। और भाजपा के हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर अन्य सभी कार्यकर्ता जो हैं इसमें सहयोग करते हैं जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपके संसदीय क्षेत्र में और जगह भी लगेगा नई दिल्ली में? जी, हर रविवार को तय किया जाता है। मेरा ख्याल अगले हफ्ते तुलसी जी के वार्ड में लग रहा है, और प्रमुख इसको लगवाने वाले मेरे साथ राजेंद्र गोयल जी और रमेश पहलवान जी, इन दो लोगों की जिम्मेवारी है क्षेत्र में घूम के अरेंजमेंट देखना, लोग डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, बाकी सब चीज़ें जो हैं उस काम को आगे बढ़ाना। हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में पूरी नई दिल्ली लोकसभा के अंदर ये हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं हर वार्ड के अंदर, जिसके संयोजक बड़े भाई रमेश पहलवान जी और राजेंद्र गोयल जी हैं। आज मोहम्मदपुर गांव में मुनीरका वार्ड में हमने यहाँ पर ये सभी के जो हैं फास्टिंग टेस्ट हो रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप हो रहा है और HIV टेस्ट हो रहे हैं, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं ताकि लोग, हमारे क्षेत्र के लोग स्वस्थ रह सके। और मीनाक्षी दीदी का निरंतर ये प्रयास रहता है कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम करती हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुनीरका वार्ड में हेल्थ चेकअप कैंप यहां पर रखा, और मुनीरका वार्ड के सभी निवासियों की तरफ से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अच्छा, कोरोना के साथ साथ और भी बीमारियों पर ध्यान देना जरूरी है लोगों के लिए? बिल्कुल, अगर आप देखिए कि अगर किसी अन्य बीमारी से अगर आपका शरीर ग्रस्त हुआ तो निश्चित तौर पे अगर आपको कोविड हो गया तो उसकी रिकवरी में बहुत समय लगता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है दुरुस्त होना और शरीर का स्वस्थ होना कोविड से बचने का एक ही उपाय है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज भारत मंच द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाले लोगों व संस्थाओं को दिल्ली रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस KG वाला सुब्रमण्यम भी मौजूद रहे। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अपने अलग अलग अंदाज में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रचार किया और लोगों से अपील भी की कि लोग मास्क लगाएं और 2 गज दूरी का पालन भी करें। साथ ही वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकार के आरोपों को निराधार बताया। इस अवार्ड समारोह में तीनों नगर निगम के पार्षदों को अपने कार्यों को लेकर अवार्ड दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही हम भी लोगों को अपने वार्ड में जाकर जागरूक कर रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जागरूक रहें।
मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। देखिए, दिल्ली सरकार मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे देश के अंदर सबसे पहली ऐसी सरकार है जिसने कोरोना के अंदर जो लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई हैं, चाहे गरीबों को भोजन हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर बेड की व्यवस्था हो, तो दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि व्यवस्था सबसे अच्छी है पूरे देश के अंदर। और दिल्ली सरकार पूरी सक्रिय है, हमारी पार्टी पूरी सक्रिय है, सभी कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं, दिल्ली के लोग सभी लोग जो है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रयास जो है, एक दूसरे की मदद का प्रयास है, उससे ही हम दिल्ली के अंदर कोरोना को भगा देंगे, ये मेरा विश्वास है। और दिल्ली सरकार मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और जो आप बेड की कह रहे हो, हर जो है जोन के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास काफ़ी मात्रा के अंदर बेड उपलब्ध हैं और हम इस लड़ाई में पूरी तैयारी के साथ में जुटे हुए हैं। कोरोना सर, देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, क्या वो महाराष्ट्र हो, क्या वो दिल्ली और अन्य राज्यों में, तो उसको देखकर वहाँ पर महाराष्ट्र में भी अब लॉकडाउन की तैयारी की जाने लगी, तो उसको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए कितने प्रयास करने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो और पूरे देश भर में कोरोना केसेस बढ़ती जा रही है और कम से कम कल 1,45,000 केसेस बढ़ चुकी थी और पहले टप्पे से भी अभी दूसरे टप्पे में कोरोना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बढ़ रहा है। तो लोगों ने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और मुझे लगता है कि वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन सब लोगों ने लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज से लेकर 14 अप्रैल तक लस उत्सव मनाने का अनाउंस किया है, तो जिन्होंने लस लिया नहीं है उन्होंने लस लेना चाहिए। सर, सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वैक्सीन की कई राज्यों में काफ़ी कमी है, कई राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई है और ये कहा है कि निर्यात पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, तो वैक्सीन के बारे में भारत सरकार ने बोला है कि भाई हमने तो वैक्सीन सब राज्यों को भेजा है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ अगर वो अगर इन्फॉर्म करते हैं तो हम वैक्सीन नहीं दे देंगे। मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की थी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंप्लेंट की जा रही थी कि भाई वैक्सीन हमें कम है, लेकिन सरकार का, भारत सरकार का कहना है कम से कम 17-18 लाख से ज़्यादा जो लस की डोज है वो अभी तक महाराष्ट्र के पास है, तो और भी लगेगा तो वो देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इसमें राजनीति करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर वैक्सीन खत्म हुआ होगा तो उनको मांग करने का अधिकार है और भारत सरकार उनको मदद करेगी। सर, कितने दिन में वैक्सीन की पूर्ति हो पाएगी, कितनी कमी पड़ रही है उसके? हाँ, तो जितना भी मतलब उसका जो प्रोडक्शन है, जितनी वैक्सीन अपने पास आएगी वो क्या भारत सरकार रखने के लिए तो थोड़ा ही अपने पास रखेगी, वो तो सबके लिए देने के लिए है। तो जितना वैक्सीन आवश्यक है उतना देने की कोशिश हो जाएगी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन फिर से एक बार हाँ, मतलब लॉकडाउन कुछ जगह पर लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह शुरू में पूरा लॉकडाउन लगाया था, इसीलिए केसेस अपनी इतनी ज़्यादा मतलब डेथ की हुई नहीं, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता था तो ये संख्या 10 लाख के ऊपर जा सकती थी। तो इसीलिए लॉकडाउन से मतलब इकोनॉमिकली तो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन लोगों को बचाने का जो काम है, ये काम लॉकडाउन के माध्यम से हुआ था। तो अभी मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए, कर्फ्यू लगाना चाहिए, कुछ शॉपिंग जो है शॉपिंग कुछ टाइम तक खुला रखना चाहिए। ऐसा अगर करेगी तो कोरोना का बढ़ता हुआ जो ये आलेख है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी। नाम बुलाइए। आज इस अवार्ड फंक्शन का क्या आप आ जाइए। देखिए, अवार्ड फंक्शन का हमेशा मकसद रहता है कि देश के चुनिंदा लोगों को जो देश के लिए, समाज के लिए एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं, हम उनको आगे रखें और लोग तक ये मैसेज जाए कि हाँ, कार्य जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से करना है और काफ़ी अच्छा करना है, जिससे समाज को, देश को जो एक लाभ मिले, एक अच्छा प्रेरणा मिले। आज किन कैटेगरीज में? देखिए, इसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो देश भर में और विश्व विख्यात मेडिसिन बाबा, जो इन्होंने फ्री में दवाइयाँ बांटते हैं और दवाइयों को घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, उनको हमने अवार्ड दिया। इसमें बेस्ट MLA, बेस्ट MP, बेस्ट काउंसलर्स के साथ साथ SDMs और भी अलग अलग फील्ड में लोगों को हमने सम्मानित किया उनके अच्छे वर्किंग के लिए।